सदगुरु कबीर साहब ने अनेक ग्रंथों में कहा कि गोरख से बड़ा कोई सिद्ध पुरुष नहीं हुआ है आज तक, और हनुमान से बड़ा कोई भगत नहीं हुआ है दुनिया इस पृथ्वी। कबीर साहब ने भी उनका नाम लिया ग्रंथों में। गोरख से बड़ा सिद्ध नहीं और हनुमान से बड़ा भगत नहीं और राम से बड़ा मर्यादित नहीं, इसलिए इनकी पूजा होती है। तो गोरखनाथ कह रहे हैं अपने गुरु महाराज, उनके गुरु मछंदर साहब थे, वो भी बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। भगवान शिव के पास 84 सिद्धियां थी और गोरखनाथ के पास 88 सिद्धियां थी, तभी उन्होंने काली को पानी पिला दिया था, वरना काली ने तो शिव की छाती पर त्रिशूल गाड़ दिया था। बोला था शिव मत समझ लेना मेरे को, मैं मानव हूँ। तो मनुष्य जन्म तो देवता भी तरसते, तब काली को पीछे हटना पड़ा। बोला तेरा खप्पर भर के खून नहीं पी सकती, तो मैं सिद्ध पुरुष को ध्यान रखना और मानव योनि से हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने गोरखनाथ जी से संवाद किया था, क्योंकि ये अदृश्य शक्तियां हैं, तो कभी भी प्रकट हो जाए, क्योंकि बिना देही की सूक्ष्म जीव है, इनका आह्वान करेंगे तो ये प्रकट भी हो जाती है। ऐसा नहीं होती है, तब होती है शक्तियां अपनी जगह। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति कौन है? सबसे बड़ी शक्ति है मानव। कि गुरुजी मोए ले चलो परली पार। परली पार माने इस शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर ले चलो मेरे को, क्योंकि इसी शरीर में 4 शरीर और है, कारण, महाकारण, केवल और सूक्ष्म। जब ये शरीर आत्मा छोड़ती है तो कौन छोड़ता है? वो सूक्ष्म शरीर ही तो निकल के जाता है। उसी के पास तो सारा डाटा होता है हमारे कर्मों का, और कोई इसे कहीं नहीं ले जाता है। ये अपने आप ही योनि को चुनता है, और जब इसे योनि पसंद नहीं आती तो छोड़ के भी चल देता है। तो कहते हैं ना, गर्भ में हत्या हो गई। विज्ञान को पढ़ लेना, विज्ञान भी कह रहा है इसे कोई भगवान ईश्वर या कबीर साहब नहीं ले जाते कहीं। ये अपने कर्मों से आता है, अपने कर्मों से जाता है, ये खुद कर्म करता है। और अंतिम समय में जब मन इस पूर्ण वायु तत्व के साथ मरने से 8 घंटे पहले मूर्छित हो जाता है, तो लोग सोचते हैं मर गया। ये मरता नहीं है, 3 दिन तक इसमें प्राण जिंदे रहते हैं संसार के अंदर, इसीलिए सियाने वहां पे पड़े रहते हैं। अब तो इसे विज्ञान भी मान रहा है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की अब तो उपकरण हो गए पकड़ने के। आजकल तो उपकरण से कैच कर लेते हैं वैज्ञानिक। पहले लोग कहते थे साहब अंधविश्वास है, राम ने पुल बनाया नहीं, विज्ञान ने खोज के बता दिया, बोला ये 7,500 साल पहले का। सब चीज है अपनी जगह, लेकिन इनसे प्रभावित होकर हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूतकाल है। सवाल है वर्तमान, फैसला वर्तमान का होगा, ना तो भूतकाल का होगा, ना भविष्य काल का होगा। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा किसकी पूजा करते थे आप, आपसे आपके गुणों का, कर्म का, गुणों का वर्णन होगा, निर्णय होगा, आपके कर्मों से होगा, मेरे कर्मों से होगा। इससे कर्म नहीं होगा कि आप कबीरपंथी थे या रामपंथी थे या कृष्णपंथी थे। ये तो बाहरी उपकरण, बाहरी चीजें। निर्णय होगा भीतर का, क्योंकि अकेला आया और अकेला ही चले जाएगा। अकेला आया, कहता है जीना है दिन 4 तो भजन कर लीजिए, तन मन धन सब संत पे वार दीजिए। हाडा ऊपर मांस है, मांस पर चाम है, चाम पर रंग है। पलटू गए जीव अकेला जाएगा, कोई नहीं तेरे संग है।
बोलो सदगुरु महाराज की। तेरा निर्णय तेरे कर्मों से ही होगा, और कर्मों से तुझे ये मानव देही मिली है, और कर्मों से ही तेरे को अगली योनि मिलेगी। और अगर तू यहाँ कर्म से मुक्त हो जाता है, कर्मी हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है इसी देही के अंदर, तो तेरा मोक्ष संभव है। ये तो मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है। ये बड़े बड़े पाखंडी जोगी जो ध्यान ठहराई जीवत मुक्ति परचे नहीं है तो मर्या मोक्ष को पाई। गुरु और गुरुआ जगत में डोले राम नाम ठहराई, अगर सार शब्द से परचे नहीं है तो भटक भटक मर जाई। कि सदगुरु कौन रूप है मेरे भाई, हिंदू तुरक खोज के मर गए पर पारक कोई बिरला में पाई। जुगन जुगन हम खड़े पुकारे पारक बिरला पाई, कहें कबीर सुनो भाई साधु उलट समाओ माही। बोला तू ही तेरे अंदर है, तुझे स्वयं को खोजना है, किसी भारी को मत खोज। और तू बाहर वालों को खोज लेगा और स्वयं को नहीं खोजा तो भी यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए स्वयं को खोज ले तो सबको खोज लेगा। गुरु नानक साहब ने, गुरु नानक ने आप जीता दे जग जीता। जिसने अपने आप पे विजय पाली उसने सारी सृष्टि पे विजय पाली। काय पे विजय पाली? काम क्रोध मद लोभ हमारे जितने विकार है, हमारी बुराइयां, उन पे व्रत करना हो तो अपनी बुराई का व्रत करो। कि आज सोमवार का व्रत है, मेरी एक बुराई को छोड़ रहा हूं मैं, वो है व्रत। आप व्रत करो और आधा किलो हलवा खा जाओ सिगाड़ेगा, उससे क्या व्रत है? व्रत की प्रथा इस देश में चली थी। लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में 6 साल का अकाल पड़ गया था, खाने को मोहताज हो गए थे, लाखों लोग मर गए थे। तब उन्होंने कहा था भाई महीने हफ्ते का एक व्रत रखो जिससे अनाज बचे, और व्रत रखा लोगों ने, अनाज बचा, लोग जिंदा बचे। इतिहास को पढ़ लेना। फिर विद्वानों ने देवी देवताओं के नाम पे व्रत रखने की परंपरा लागू की। उनको भी पता था व्रत रखने से भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन अनाज बचता है और लोगों के काम आता है। ये सब एक संसार की व्यवस्था है। सबको पता है पीपल के पेड़ में भगवान नहीं होता ना भूत होता है, लेकिन उन्होंने धर्म से बांध दिया कि पीपल के पेड़ काट देंगे तो ऑक्सीजन कहां से आएगी, क्योंकि पीपल के हर पत्ते में ऑक्सीजन होता है। इसलिए डरा दिया, क्योंकि भारत का आदमी धर्म के नाम से डर जाता है। आपके घर की दीवार पे कोई पेशाब कर रहा है, वहां एक देवता की फोटो लगाना है, कल से सब पेशाब करना बंद कर देंगे। करके देख लेना। बोलो सदगुरु महाराज की। सही है। इसलिए किसी की आलोचना करने से पहले उसकी गहराई को जान लेना जरूरी है। ये नियम क्यों बना है? पहले घूंघट कराते थे क्योंकि मुगलों का राज था, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कराते थे। वो कोई ढकोसला नहीं था। इतिहास पढ़ लेना। आज कोई नहीं कहता करो, पहले कहना जरूरी था, क्योंकि हमारे घर की इज्जत हमारी स्त्री होती है। आज भी भारत में 90% लोग मानते हैं। सर मुगलों से पहले के घूंघट नहीं मारा जाता था क्या? है? मुगलों के शासन से पहले घूंघट नहीं मारा जाता था? नहीं, ये कलयुग में चालू हुआ। द्वापर त्रेता में कोई प्रमाण नहीं है घूंघट का। इतिहास को पढ़ लेना। सीता जी को घूंघट मारती थी। सीता घूंघट नहीं मारती, सर पे पल्ला रखती। सर पे पल्ला रखना अलग चीज है, घूंघट रखना अलग। आंखों की ओट सड़ना है घूंघट। सर का पल्ला रखने से क्या है? 2 चीजें होती। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो महिला रसोई में पल्ला सर पे रख के खाना बनाती है, एक तो बैक्टीरिया से बच जाते, खाने में बाल नहीं गिरते और उसके घर में बरकत रहती। करके देखो। पल्ला एक सम्मान का प्रतीक है और घूंघट अपने आप को बचाने का प्रतीक है। सर पे पल्ला रखना सम्मान का प्रतीक है। बहुत बुजुर्ग आते हैं, हमारी माता बहने सर पे पल्ला रख लिया। और अभी नया एक किस्सा हुआ है, यूपी के, क्या नाम है उसका, गुलाम सिंह के लड़के, वो मस्जिद में गई, उसकी औरत उसे नंगी कह दिया। चल रहा था ना मीटिंग, क्या गलत किया?